निवासी, आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक के संदर्भ में मैं केवल ईवीएम के रेफरेंस में यहाँ पर मेरी बात रखने की कोशिश करूँगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का। ईवीएम से चुनाव करना एवं वीवीपीएटी की पर्चियों को 100% मिलान न करना भारत के लोकतंत्र के साथ सबसे बड़ा धोखा, खतरा है, एक गंभीर चिंतन। सबसे पहले आप लोगों को ये जो 8 अक्टूबर 2013 का जो जजमेंट है, इस जजमेंट की पार्श्वभूमि समझना होगा। और वीवीपीएटी मशीन के रेफरेंस में अगर हम बात करते हैं तो 3 घटना को आपको समझना होगा, तब जाके ये आज जो विषय यहाँ पर रखा है, इस विषय को समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले जो 8 अक्टूबर 2013 का सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, 8 अक्टूबर 2013 में जो जजमेंट दिया, विदाउट वीवीपीएटी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कैन नॉट पॉसिबल, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। और उसके बाद दूसरी घटना ये है 24 अप्रैल 2017 की, जिस घटना के कारण आदरणीय माननीय वामन मेश्राम साहब ने जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस जीता, और उस केस के बदौलत 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर सैंक्शन किया, उस ऑर्डर के तहत 3,568 करोड़ रुपीस वीवीपीएटी मशीन को खरीदी करने के लिए ये ऑर्डर इशू हुआ, 3,568 करोड़ रुपीस। और जो मशीनें थी, वो मशीनें कितनी थी? 16,15,000 वीवीपीएटी मशीनों को खरीदी करने के लिए ये ऑर्डर पास हुआ। ये घटना दूसरी। तीसरी घटना 8 अप्रैल 2019 की है, और उस घटना के तहत जो मिलान का मामला था, वीवीपीएटी मशीन के साथ, ईवीएम मशीन के साथ वीवीपीएटी मशीन से निकलने वाली जो पर्चियां है, वो पर्चियां, उसका मिलान, ये जो ऑर्डर दी, ये ऑर्डर 8 अप्रैल 2019 को ये जजमेंट आया। ये जजमेंट हमारे केस के विरोध में था। इस जजमेंट के तहत, ये जजमेंट जो आया, इस जजमेंट के तहत क्या हुआ? ईच असेंबली सेगमेंट में 5 पोलिंग स्टेशन को वेरीफाई किया जाएगा, ये जजमेंट दिया। मगर 2019 के इलेक्शन में केवल 5 वीवीपीएटी मशीन को वेरीफाई किया गया। 5 वीवीपीएटी मशीन को ईच असेंबली सेगमेंट में केवल 5 वीवीपीएटी मशीन को वेरीफाई किया गया। 8 अप्रैल 2019 का जो जजमेंट है, उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ईच असेंबली सेगमेंट में 5 पोलिंग स्टेशन को वेरीफाई करने का जजमेंट दिया। और 15 अप्रैल 2019 को इलेक्शन कमीशन के मैनुअल में लिखा गया, 15 अप्रैल 2019 के इलेक्शन कमीशन के मैनुअल में भी ये बात लिखी गई कि 5 पोलिंग स्टेशन को वेरीफाई किया जाएगा। मगर किया कितना? कहीं कहीं पर किया
5 वीवीपीएटी मशीन को वेरीफाई किया गया 2019 के इलेक्शन के रिजल्ट के लिए। अभी जितना किया उसमें भी घोटाला, बहुत गंभीर बात है। जितना किया उसमें भी घोटाला, और उससे भयानक बात क्या है कि सारी की सारी पर्चियां 4 महीने में इलेक्शन कमीशन ने जलाई। इसका भी रिकॉर्ड है, इसका भी सबूत है। तो बहुत भयानक षड्यंत्र हो रहा है, और ये षड्यंत्र अल्पसंख्यक ब्राह्मण, जो ब्राह्मण अल्पसंख्यक है, जो पॉलिटिकल कंट्रोल करना चाहते हैं, वो लोग बहुसंख्यक लोगों पर राज करने के लिए मनी माफिया, मीडिया एंड अभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सहारा ले रहे हैं। ये षड्यंत्र, इसके सारे सबूत हमारे पास अवेलेबल है। आपको 8 अक्टूबर 2013 का, केवल 8 अक्टूबर 13 के पहले का बैकग्राउंड अगर समझना है, इस बैकग्राउंड के ऊपर मैंने 48 मिनट का वीडियो बनाया, केवल एक घटना के ऊपर। केवल एक घटना अगर आपको समझनी है, बाकी 2014 के बारे में, 2014 के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि 2004 में कांग्रेस ने चुनाव जीता, लोकसभा का चुनाव ईवीएम में घोटाला करके जीता। 2009 का चुनाव ईवीएम से घोटाला करके कांग्रेस ने जीता। इलेक्शन कमीशन की जो टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी थी, उन्होंने ये कहा था 9 लाख ईवीएम मशीनों को ये चुनाव में इस्तेमाल ना करें। फिर भी इलेक्शन कमीशन ने उन्हीं मशीनों के माध्यम से चुनाव लड़ा। केवल उतना ही नहीं, वो जो मशीनें थी खराब थी, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड के लिए बिल्कुल ही वो इस्तेमाल करने योग्य नहीं थी, फिर भी उन्होंने यूज किया। इसका मतलब 2004 में घोटाला किया, 2009 में घोटाला किया, और मशीनें भी पुराने यूज की। 2009 से लेके 2014 तक पुरानी मशीनों के माध्यम से जो मशीनें सिक्योरिटी स्टैंडर्ड के लिए यूजफुल नहीं है, योग्य नहीं है, ट्रस्टवर्दी नहीं है, ऐसे मशीनों के ऊपर चुनाव किया। उसका नतीजा क्या हुआ? 2014 के जो 8 अक्टूबर 2013 का जो जजमेंट है, उस जजमेंट के तहत वीवीपीएटी मशीन पूरी तरह से लगाना चाहिए था, मगर 0.33% वीवीपीएटी मशीन 2014 में लगाया। मतलब 99.67% वीवीपीएटी मशीन लगाया नहीं। इसका मतलब घोटाला हुआ। उस घोटाले को दबाने के लिए 9 लाख ईवीएम मशीन को इलेक्शन कमीशन के द्वारा स्क्रैप घोषित किया जून महीने में। रिजल्ट के 1 महीने के बाद जून महीने में सारी की सारी मशीनों को भंगार घोषित किया। इसके सबूत हमारे पास अवेलेबल है। अभी आदरणीय वामन मेश्राम साहब ने 2014 को भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से मुंबई हाई कोर्ट में केस फाइल किया कि 8 अक्टूबर 2013 का सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तहत वीवीपीएटी मशीन आप लोगों ने लगाना चाहिए, क्यों नहीं लगा रहे हैं? इस बात को लेके मुंबई हाई कोर्ट में केस फाइल किया 2014 में। सेम टाइम में हरियाणा में बामसेप के नाम से केस फाइल किया हरियाणा कोर्ट में, हाई कोर्ट में। 2015 में पटना हाई कोर्ट में
बहुजन मुक्ति पार्टी के नाम से केस फाइल किया। अभी इसके बाद क्या हुआ, 2016 में जो वीवीपीएटी मशीन के लिए ऑर्डर इशू हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इशू होने के बाद भी इलेक्शन कमीशन वीवीपीएटी मशीन लगाना तो दूर, उसके लिए अमाउंट भी सैंक्शन नहीं हो रही थी। तो मेश्राम साहब ने, आदरणीय वामन मेश्राम साहब ने इलेक्शन कमीशन को जो आरटीआई के माध्यम से इंफॉर्मेशन निकाली, तो उनको ये पता चला कि इलेक्शन कमीशन ने आरटीआई के माध्यम से लिखित दिया। क्या लिखित दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट अमाउंट सैंक्शन नहीं कर रही है वीवीपीएटी मशीन के लिए। उसी आरटीआई को लेके इलेक्शन कमीशन के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में 2016 में केस फाइल किया। 2016 में इलेक्शन कमीशन के विरोध में बामसेप ने केस फाइल किया। इलेक्शन कमीशन के विरोध में केस फाइल करना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इलेक्शन कमीशन साधारण नहीं है, इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक बॉडी है। उसके अगेंस्ट में केस फाइल किया, केवल केस फाइल ही नहीं किया तो केस जीता। केस जीतने के बाद क्या हुआ, हमें देखने को ये मिलता है कि कांग्रेस ने, बीजेपी ने, चुनाव आयोग, इन लोगों ने मिलकर क्या किया, 56C, 56D, 49MA ये रूल फ्रेम करके, मतलब जो मशीन से घोटाला पकड़ में आ सकता था, उसके वजह से उन्होंने क्या किया, वीवीपीएटी मशीन से, वीवीपीएटी मशीन तो लगाया लेकिन वेरीफाई नहीं करेंगे। तो ये सारा मामला है, बहुत धोखेबाजी हो रही है। सबसे लास्ट पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि अभी इस साल में वायर पेपर में एक न्यूज आया। वो न्यूज क्या था, 18 अप्रैल 2023, मतलब इस साल में 18 अप्रैल में न्यूज आया वायर पेपर में कि लगभग 17,40,000 वीवीपीएटी मशीनों में से 17,40,000 वीवीपीएटी मशीनों में से 6.5 लाख मशीन डिफेक्टिव निकली। आप जो यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं, आपको सोचकर ये हैरानी होगी, 2019 के इलेक्शन में 10,35,000 वीवीपीएटी मशीन को लगाया गया। 10,35,000 वीवीपीएटी मशीन को लगाया गया और अभी जो आंकड़ा पब्लिश हुआ वो आंकड़ा क्या है, 6.5 लाख मशीन डिफेक्टिव निकली। तो कहां से लोकतंत्र बचने वाला है, कहां से मिलान करेंगे। 1% में भी घोटाला। तो इस तरह से ये जो हो रहा है, ये सारा ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए ये सारा हो रहा है। इसलिए कांशीराम साहब की एक लाइन, कांशीराम साहब बोलते थे कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। तो आज वही हो रहा है और उसके माध्यम से गवर्नमेंट को स्टेबल किया जा रहा है। 1989 से 2004 तक अनस्टेबल गवर्नमेंट इंडिया में थी और 2004 के बाद क्या हो रहा है, हमें क्या देखने को मिल रहा है। 2004 स्टेबल गवर्नमेंट ईवीएम से, 2009 स्टेबल गवर्नमेंट, 2014 स्टेबल गवर्नमेंट, 2019 स्टेबल गवर्नमेंट। ये सारा
लोकतंत्र के साथ ब्राह्मणों का, अल्पसंख्यक लोगों का षड्यंत्र के माध्यम से ये सारा वर्चस्व कायम रखने के लिए ये सारा हो रहा है। इसे हमें समझना होगा और लोगों को जगाना होगा, आम लोगों को जगाना होगा, जोड़ना होगा, शक्ति, संगठित शक्ति का निर्माण करना होगा। इसी आज के इस मौके पर मैं बस इतनी ही बात कहना चाहूंगा। धन्यवाद।